किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। गुजरात के बारडोली में विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था में 18% से ज्यादा कृषि का है योगदान। गुजरात में उल्लेखनीय कृषि वृद्धि की सराहना की। कहा, प्राकृतिक खेती से लागत घटी, गुणवत्ता बढ़ी। उत्तर प्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन सीजन में मूंग और मूंगफली की खरीद एमएसपी पर करने का लिया निर्णय। मूंग और मूंगफली खरीद के लिए तय किया गया खरीद लक्ष्य। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर जारी। दिल्ली के लिए आज ऑरेंज अलर्ट, वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट। खबरें विस्तार से। गुजरात के बारडोली में विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन के मौके पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में 18% से ज्यादा कृषि का योगदान है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक राष्ट्रव्यापी पहल। अभियान का लक्ष्य भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण। आजादी के बाद पहली बार किसानों से सीधे जुड़ी भारत सरकार। राष्ट्रव्यापी अभियान में लगभग 1.5 करोड़ किसानों से हुआ सीधा संपर्क। किसानों में आधुनिक तकनीक और नई बीज किस्मों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 29 मई से 12 जून तक देशव्यापी अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत देश भर के 700 जिलों के करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचा गया। राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन पर आज गुजरात के ऐतिहासिक स्थान बारडोली में किसान सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 18% से ज्यादा जीडीपी में कृषि का योगदान और 50% को आज भी रोजगार देती है। खेती के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। और कृषि मंत्री के नाते किसान भाइयों, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कृषि और ग्रामीण विकास का काम मुझे दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में गुजरात की उल्लेखनीय वृद्धि की सराहना की और कहा कि प्रदेश खेती में नित्य नए प्रयोग कर रहा है और यहाँ के किसान देश के अन्य किसानों को नई तकनीक और राह प्रदान कर रहे हैं। गुजरात भारत का 77% अरंडी, 44.5% मूंगफली, 24% कपास उत्पादित करता है। चना में भी 15% अकेला चना गुजरात पैदा करता है और गुजरात खेती में नित्य नए प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण खेती के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करके गुजरात का किसान लगातार आगे बढ़ रहा है और देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। यहाँ से कई चीजों का एक्सपोर्ट होता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी दी, जिससे जहां लागत में कमी आई है तो वहीं उत्पादन एवं गुणवत्ता और बेहतर हुई है। प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ बातचीत की है, मुझे बहुत आनंद हुआ। सचमुच में प्राकृतिक खेती के किसानों ने बताया कि लागत घटती है, उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता और जो चीजें पैदा होती वो गुणवत्ता पूर्ण पैदा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो कृषि के रोड मैप है, उनका खेती को कैसे आगे बढ़ाना है, फायदे का धंधा कैसे बनाना है, तो उनके 6 सूत्र है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना,
नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई, और इसके बाद कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, अलग अलग तरह के खेती में प्रयोग करना। तो प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर भारत की कृषि और किसान आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण के साथ 29 मई को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। यह पहल कृषि विकास को बढ़ावा देकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य का समर्थन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन यानी जायज़ सीजन में लगाई जाने वाली मूंग और मूंगफली की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर करने का निर्णय लिया है। जायज़ सीजन में मूंग और मूंगफली की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश में मूंग और मूंगफली की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को सौगात देते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जायद 2024-25 के लिए मूंग खरीद के लिए 34,720 मीट्रिक टन और मूंगफली खरीद के लिए लक्ष्य 50,750 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर मूंगफली और मूंग के क्रय के लक्ष्य में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा यूपी के कृषि मंत्री ने आग्रह किया कि जायद में लगभग 4.80 लाख हेक्टेयर में व्यापक पैमाने पर हो रही मक्का की खेती के उत्पादन को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, जिससे प्रदेश के किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। खरीफ 2024-25 के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,682 रुपये प्रति क्विंटल एवं मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,783 रुपये प्रति क्विंटल है। खरीफ फसलों की बुआई का समय हो गया है। ऐसे में किसान कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त कर सकें, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को विशेष सलाह दी जा रही है। इसी कड़ी में अजमेर के ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र तबीजी फार्म की तरफ से मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक साझा की गई है। मूंगफली खरीफ में उगाई जाने वाली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। इसकी बुआई जून के प्रथम सप्ताह में द्वितीय सप्ताह के दौरान की जानी चाहिए। मूंगफली फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उन्नत शस्त्र क्रियाओं के साथ साथ फसल को कीटों एवं रोगों से बचाना भी अति आवश्यक है। मूंगफली की फसल में दीमक, सफ़ेद लट, कॉलर रॉट, टीका पत्ती धब्बा एवं विषाणु गुच्छा आदि कई अन्य हानिकारक कीट तथा रोगों का प्रकोप होता है। मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सिफारिश के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। बुआई से पूर्व बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने से फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए 2.5 लीटर पानी में 300 ग्राम गुड़ को गर्म करके घोल बनाएं तथा घोल के ठंडा होने पर इसमें 600 ग्राम राइजोबियम जीवाणु कल्चर मिलाएं। इस मिश्रण से 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बोए जाने वाले बीज को इस प्रकार मिलाएं कि सभी बीजों पर इसकी एक समान परत चढ़ जाए। इसके पश्चात इन बीजों को छाया में सुखाकर शीघ्र बोने के काम में लें। और भारत सरकार एकीकृत योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा को लागू कर रही है, जिसमें मूल्य समर्थन योजना, मूल्य कमी भुगतान योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष शामिल है। इस पहल का व्यापक उद्देश्य किसानों की कृषि उपज के लिए सुनिश्चित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। PSS को तब लागू किया जाता है जब अधिसूचित दलहन और तिलहन तथा खोपरा के बाजार मूल्य चरम कटाई अवधि के दौरान अधिसूचित MSP के नीचे चले जाते हैं, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा सके। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में राज्य के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश में खरीद की अवधि को 26 जून तक 15 दिन और बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। गौरतलब है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए संबंधित राज्य के उत्पादन के 100% तक PSS के तहत तुअर यानी अरहर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है।
कहते हैं कि किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं होता है। किसान खेती के साथ हर दिन कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं ताकि उनकी आमदनी बेहतर हो सके। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है छत्तीसगढ़ के किसान ने, जिसकी नई और अलग सोच ने उन्हें अन्य किसानों से अलग बना दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के सिवनी गांव में रहने वाले किसान रामाधार देवांगन ने इन दिनों भिंडी के डंठल के रेशे से कपड़ा बनाया है। उन्होंने बताया कि भिंडी के डंठल के रेशे से वो एक जैकेट बना रहे हैं। रामाधार के इस नवाचार की सराहना हर कोई कर रहा है। एक तरफ सब्जियों की खेती करना और दूसरी तरफ उन्हीं सब्जियों के रेशे से कपड़ा बनाना वाकई सराहनीय काम है। रामाधार की ये नई सोच उन्हें एक अलग पहचान दिला रही है। और आइए बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में भीषण गर्मी जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। हालात ये हो गए हैं कि सूर्यास्त के बाद भी राहत नहीं मिल रही है। इसी बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उमस ने लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया है। हालांकि सप्ताह के अंत तक बारिश और तूफान की उम्मीद के साथ थोड़ी राहत मिल सकती है। IMD प्रमुख डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने दिल्ली के मौसम के हालचाल को लेकर DD न्यूज़ से बातचीत की। इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा DG IMD से। गर्मी बहुत है, 45 डिग्री का तापमान छू चुके हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आज भी रेड अलर्ट है तो मतलब लोगों को कितना और सहना पड़ेगा? पास्ट 3 डेज में कंटिन्यूसली टेम्परेचर हाई चल रहा है और हीट वेव कंडीशंस भी है। दिल्ली और NCR रीजन में नहीं, पूरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशन चल रहा है और हमारी उम्मीद है कि अगले 3 दिन तक ऐसे हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा उत्तर पश्चिम भारत में और दिल्ली में भी। इसके लिए हम सभी लोगों को यही प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप सुनिए और अकॉर्डिंगली आप जो हीट एक्शन प्लान के हिसाब से जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं आपको इसको पदक्षेप लीजिए। रेड अलर्ट है, कल भी था, आज भी है, कल भी होने की उम्मीद है। ये वो जो पूरी जगह है यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी और खासतौर से जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा हो रही है, वो क्यों है? जी, हम जो रेड अलर्ट दिए हैं ये सिर्फ डे टेम्परेचर की बात नहीं, नाइट टेम्परेचर भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है और इसके साथ जो परसिस्टेंस है, अगले 3 दिन 5-3 दिन हाई टेम्परेचर चल रहा है और अगले 3 दिन भी हाई टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है। ये परसिस्टेंस की वजह से हमारा जो बॉडी है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसके लिए भी कंडीशन है। और इसके साथ साथ जो एजेड पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है, जो चिल्ड्रन है, वो मोस्ट वल्नरेबल है। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर वजह से बढ़ने से जो लोअर ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन है उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है और इसका साइड इफेक्ट यही होता है जिसका पल्मोनरी डिजीज है, सांस जैसे डिजीज है ना, इसको ज्यादा खतरा हो जाता है। अच्छा, मानसून के लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मानसून ने फिर से थोड़ी सी तेजी पकड़ी है, क्या स्टेटस है इस वक्त? और दिल्ली दूर है हमें पता है, लेकिन क्या 27 तारीख का डेट हम लोग निभा पाएंगे दिल्ली के साथ? दिल्ली की पे हमें तो कोई पूर्वानुमान भी जारी नहीं किया है और जैसे आपने बताया पास्ट 24 आवर्स में मानसून एक्टिव हुआ है साउथ पेनिनसुलर में। हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है वेस्ट कोस्ट में, स्पेशली कर्नाटक कोस्ट, केरला कोस्ट वगैरह में और हमारी उम्मीद है कि ये एक्टिव कंडीशन अभी जारी रहेगा और धीरे धीरे मानसून सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी बढ़ेगा। अपने एक वर्कशॉप किया जहाँ पे स्ट्रीट हॉकर्स और लोगों को, जो नीचे तबके लोग, उनको लेके आए कि उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो क्या आप लोग उनको भी कलर कोडेड वार्निंग देते हैं जैसे वो लोग हॉकर्स है कि यहाँ पे दिक्कत ना हो, और जो लोग वहाँ पे खरीदने भी जा रहे हैं उनके लिए भी सुविधा हो? हमारे जो एसोसिएशन है, वर्कर्स एसोसिएशन है, रिक्शा प्लस एसोसिएशन है, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन है, डोमेस्टिक वर्कर्स एसोसिएशन है, सभी को लेकर ग्रीन पीस के साथ एक अनोखा पदक्षेप लिए हैं कि हम सब्जी मंडी में और डिफरेंट एरिया में लगा रहे हैं, बोर्ड्स लगा रहे हैं, फिजिकल बोर्ड्स, जहां ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर का होता है, वहां क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो लिखा जाता है और तापमान कितना है लिखा जाता है। ये थे डॉक्टर महापात्रा, बताए थे पसीना छूट रहा है, गर्मी बढ़ रही है और जिस तरीके से उन्होंने कहा रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, घर पे रहें, पानी पीते रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और दिल्ली NCR समेत उत्तर पश्चिम भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन आज रात से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। इसके बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद भी है।
भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के अनुसार आज भीषण लू और धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज के लिए विशेष चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, लेकिन आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। साथ ही बारिश के चलते तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने आज के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। 14 जून को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री रह सकता है। बारिश की संभावना के बावजूद कल के लिए किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके बाद 15 से 18 जून तक मौसम में स्थिरता रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश संभव है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। और आज दिल्ली के साथ ही चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी भीषण गर्मी बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू का रेड अलर्ट जारी किया है और मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को लू से बचाव के लिए दोपहर के समय बाहर निकलने से परहेज करने, अधिक पानी पीने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषकर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार व्यक्ति को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगर बारिश की बात करें तो कोंकण, गोवा, कर्नाटक में बहुत तेज बारिश की चेतावनी है। इन राज्यों के लिए कई स्थानों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, केरल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर में मंडी का भाव। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 जून को गुजरात के सूरत जिले के बारडोली में विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। ये अभियान 29 मई को ओडिशा से शुरू हुआ था, जिसके तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह अब तक ओडिशा, जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली के किसानों से मिल चुके हैं। अब वो गुजरात में किसानों से मिलकर खेती से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत करेंगे और समाधान बताएंगे। 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल यानी 11 जून को दिल्ली के तिगीपुर गांव का दौरा भी किया। किसान भाइयों, किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। पूजा प्रधानमंत्री जी ने आज दायित्व दिया मुझे कृषि मंत्री का और ग्रामीण विकास का। तो आप बताओ, किसानों का भला, खेती का भला खेतों में जाए बिना हो सकता है क्या? दिल्ली के किसानों को भी किसान मानो भाई, ये भी पसीना बहाता है। लेकिन कई बार सोच लेते हैं किसानों के तो वोट ही कम है, पिछली सरकार ने सोचा तो कौन ध्यान दे। आप चिंता मत करो, आईसीआर के वैज्ञानिक अनुसंधान भी करेंगे और केंद्र सरकार की हर योजना दिल्ली में किसानों के लिए लागू की जाएगी। हाल ही में कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कुछ समय पहले ही विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी।
वहीं सभी मुख्य खरीफ फसलों की एमएसपी पर नजर डालें तो सामान्य धान की एमएसपी साल 2024-25 में 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 69 रुपए बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं ग्रेड ए धान की एमएसपी 2,389 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। हाइब्रिड ज्वार की एमएसपी 328 रुपए बढ़ाकर 3,699 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। वहीं मालदंडी ज्वार के एमएसपी में 328 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,749 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। साल 2025-26 के लिए खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाकर 2,775 रुपए कर दिया गया है। वहीं खरीफ रागी की एमएसपी में 596 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,886 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मक्के की बात करें तो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपए हो गया है। खरीफ दालों की एमएसपी पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर यानी तुअर की एमएसपी में 450 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,000 रुपए तय किया गया है। वहीं मूंग दाल की एमएसपी 86 रुपए बढ़ाकर 8,768 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। साथ ही उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपए बढ़कर 7,800 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। दालों के बाद खरीफ तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, पीली सोयाबीन, तिल की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,783 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2025-26 में 480 रुपए बढ़ाकर 7,263 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सूरजमुखी के बीज का एमएसपी 441 रुपए बढ़ाकर 7,721 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 436 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसकी एमएसपी 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तिल की एमएसपी 9,846 रुपए प्रति क्विंटल और राम तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9,537 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा मीडियम स्टेपल कपास की एमएसपी में 589 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,710 रुपए प्रति गांठ हो गया है। वहीं लॉन्ग स्टेपल कपास की एमएसपी 8,110 रुपए प्रति गांठ तय की गई है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान सुनिश्चित सिंचाई के साथ धान की बुवाई कर लें। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की देर से पकने वाली प्रजातियों की बुवाई करें। वहीं बिहार में लंबी अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी में बुवाई करें। साथ ही बिहार के किसान अभी के समय खरीफ मक्का की बुवाई कर सकते हैं। वहीं झारखंड के किसान धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही यहां के किसान धान की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। ओडिशा के किसान बरसात के मौसम की सब्जियों की नर्सरी में बुवाई करें। वहीं पश्चिम बंगाल के किसान ग्रीष्मकालीन तिल और मूंग की कटाई का काम कर लें। साथ ही पश्चिम बंगाल के किसान खरबूजे की तुड़ाई कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान खरीफ धान के लिए नर्सरी तैयार कर लें। साथ ही यहां के किसान सोयाबीन की बुवाई का काम शुरू करें। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां के किसान अगेती फूल गोभी और टमाटर के लिए नर्सरी तैयार कर लें। साथ ही यहां के किसान मिर्च और बैंगन की नर्सरी की तैयारी शुरू कर दें। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान ग्रीष्मकालीन धान की कटाई जारी रखें। छत्तीसगढ़ में तोरई और कुंदरू जैसी फसलों की रोपाई कर लें। वहीं गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन धान, बाजरा और तिल की परिपक्व फसलों की कटाई कर लें। साथ ही गुजरात के किसान मूंग और उड़द की परिपक्व फसल की कटाई कर सकते हैं। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। गुजरात के किसान नियमित अंतराल पर परिपक्व फलों और सब्जियों की कटाई कर लें। साथ ही यहां के किसान कंद वाली फसलों की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में अहमदाबाद में कल हुए भीषण विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अहमदाबाद विमान हादसे के बाद के हालात की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। पीएम ने घटनास्थल को देखा और हादसे से जुड़ी बारीकी से जानकारी ली। पीएम ने उस हॉस्टल भवन का भी दौरा किया जो विमान के मलबे से क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र यात्री से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पीएम अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अन्य घायलों से भी मिले और उन सभी का हालचाल लिया। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में DNA सैंपलिंग का काम चल रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। ये जानकारी नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने दी है। इसके अलावा सरकार इस मामले की विस्तृत जांच के लिए कई विषयों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर रही है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।